नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 13 यानी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के फर्स्ट पार्ट में आज हम लेजर पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री, सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री, इसके अलावा बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस को सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेजर पोस्टिंग से। लेजर में पोस्टिंग करने से पहले हमें जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको पहले हमें जर्नल में लिखना होता है। जर्नल में लिखने के बाद में जब वो रिकॉर्ड हो जाती हैं फिर उनकी लेजर में पोस्टिंग करनी होती है। तो इससे अब लेजर को समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि हमें पहले जर्नल आना चाहिए। तो जर्नल हम वैसे आपको पहले करा चुके हैं, पिछले वीडियो में सभी को आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि पहले कैसे उनकी जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उन जर्नल एंट्रियों से कैसे इनकी लेजर पोस्टिंग की जाती है। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या, द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ द संगीता ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कैश इन हैंड। अब इससे पहले हमें क्या है कि हमें कुछ बैलेंस दिए गए हैं, तो इनसे पहले हम एक ओपनिंग एंट्री कर लेते हैं। ओपनिंग एंट्री मैंने आपको पहले बताई हुई है कि ओपनिंग एंट्री हम कैसे करते हैं कि जो पिछले साल के बैलेंस होते हैं जब अगले साल उन्हें लेकर के आते हैं तो उनकी क्या की जाती है, ओपनिंग एंट्री की जाती है। इसमें जो डेबिट बैलेंस उनको डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट बैलेंस उनको क्रेडिट कर देते हैं। और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो हमारी कैपिटल होती है, और अगर क्रेडिट साइड के ज़्यादा है तो डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो हमारी गुडविल होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ओपनिंग एंट्री में हमें क्या क्या बैलेंस दिए गए हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड, तो हम क्या करते हैं, जो भी डेबिट की चीज़ें हैं उनको हम डेबिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा और डेबिट क्या दिया है, डेटर दिए गए हैं, यानी राजू क्या हमारा डेटर है, इसके 5000 रुपीज़, तो राजू डेबिट। इसके अलावा क्रेडिटर दिए गए हैं, मुस्कान हमारी क्रेडिटर है कितने से, 3000 से, टू मुस्कान। अब ये कैश का अमाउंट लिख दीजिए, कैश का अमाउंट दिया गया हमारा बैलेंस 20,000 का। राजू का जो बैलेंस है वो दे रखा है हमें 5000 रुपीज़, और मुस्कान का बैलेंस दिया गया 3000 रुपीज़। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो डेबिट का जो बैलेंस है वो हमारे 25,000 से और क्रेडिट में हमारे 3000 से, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो हमारी क्या आ जाएगी, वो हमारी कैपिटल होगी। तो यहाँ पर एक और बैलेंसिंग फिगर में टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी आ जाती है 22,000। इस तरह से अब हमारे क्या है, ये दोनों बैलेंस हमारे बराबर हो जाते हैं। तो इसकी ये हमारी ओपनिंग एंट्री कहलाती है। मैं नरेशन में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम पिछले वीडियोज में अच्छी तरह समझा चुके हैं। तो आगे जो ट्रांजैक्शन है कर ले, ये भी आपने हालांकि की हुई है, ये पीछे आसानी से इन्हें कर सकते हो आप। ये है 1 अप्रैल 2020। अब यहाँ 1 अप्रैल की ही एक ट्रांजैक्शन दी गई है। ये गुड्स परचेज फ्रॉम मुस्कान। अब मुस्कान से हमने गुड्स परचेज किए 10,000 रुपीज़ की, आपको आती है, आप खुद अपने आप ये इनको कर सकते हो। तो आप ये खुद ही अपने आप बता देंगे इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। तो ये एंट्री हो जाती है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। मैं नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब वो समझाने की बात नहीं है मुझे। असलियत में क्या है कि आपको लेजर पोस्टिंग समझानी है, तो उससे पहले हम जर्नल एंट्री हम कर लें, क्योंकि लेजर पोस्टिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि जर्नल एंट्री नहीं होंगी। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी बन जाती है 10,000 रुपीज़ हमने परचेज किया, और ये उधार परचेज है क्योंकि यहाँ पर कैश शब्द नहीं लिखा गया है। इसके बाद हमारी 5 अप्रैल को गुड सोल्ड फॉर कैश, नकद माल बेचा। नकद माल बेचते तो हमारे क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारे 15,000 रुपीज़, ये 15,000 रुपीज़ यहाँ पर ही आ जाएंगे। इसके बाद हमारे 12 अप्रैल को कैश पेड टू मुस्कान इन फुल सेटलमेंट, हमने मुस्कान को कैश का पेमेंट कर दिया। तो इसके लिए क्या है, मुस्कान डेबिट टू कैश अकाउंट, और क्योंकि अब उसको फुल सेटलमेंट में, अब उसका देखते हैं कि उसको देने कितने पैसे हैं।
तो यहाँ पर ऊपर हम जब देखेंगे तो मुस्कान के 3,000 रुपये तो पहले थे हमारे 3, और इसको और उधार माल बेच दिया था हमने 10,000 का। इस तरह से उसे हमें 13,000 रुपीज़ देने हैं, यानी मुस्कान को हम 13,000 से डेबिट कर देंगे। टू कैश, कैश दिया कितना हमने 12,500, लेकिन ये क्या फुल सेटलमेंट में, तो बाकी हमारा क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिल गया, ये कितने 500 रुपीज़ का, ये एंट्री इसको हो जाती है। इसके बाद हमारी 17 अप्रैल को गुड्स सोल्ड टू राजू, राजू को हमने 8,000 रुपीज़ का गुड्स बेची हैं, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाती है हमारी इसमें राजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी एंट्री 8,000 से हम कर देंगे, 8,000 से ये एंट्री हमारी ये। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू एंड डिस्काउंट अलाउड। अब राजू से हमें 28 अप्रैल को क्या है कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ तो हम क्या कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट, साथ में हमने डिस्काउंट भी दिया उसे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू राजू। राजू से हमें कितना कैश मिला 6,800, और ये डिस्काउंट अलाउड हमने जो डिस्काउंट उसे दिया 200, और राजू से हमारे 7,000 का हिसाब बराबर हुआ। ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं। अब जर्नल एंट्री करने के बाद फिर क्या करना होता है, हमें लेजर पोस्टिंग करनी होती है। लेजर पोस्टिंग मैं आपको एक वैसे लेजर बना के अलग से मैं समझा देता हूँ। लेजर क्या है, एक टी फॉर्म में होता है लेजर, और ये इसमें एक पहले हम क्या कि जैसे कि आपने कैश बुक बनाई थी, सेम उसी तरह से हमारा लेजर बनता है। ये जैसे ये टी बना ली हमने बड़ी सी, अब टी बनाने के बाद में इसको क्या पीछे से हम यहाँ पर एक कैश का कॉलम होता है और एक ये जर्नल फोलियो रहता है, और यहाँ पर ये हमारी डेट की कॉलम आ जाता है। इसी तरह से ये 4 कॉलम हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, सेम यही 4 कॉलम हमारे क्रेडिट साइड में बनते हैं। इसी तरह से आप क्रेडिट साइड में बना लेंगे, ये अमाउंट का हो जाता है, और इसके साथ में ये जर्नल फोलियो, और यहाँ पर ये डेट का। इस तरह से ये हमारा क्या है, ये एक हमारा अकाउंट बन जाता है। इसमें हम जैसे लिखते हैं डेट, ये सेकंड कॉलम हमारा पर्टिकुलर का रहता है, ये हमारा जर्नल फोलियो जिसको आमतौर पर हम इसमें नहीं लिखते हैं क्वेश्चन पर, ये अमाउंट यानी रुपीस, या फिर से वही 4 कॉलम इस तरह बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, और ये अमाउंट रुपीस। ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ये हमारा परफॉर्मा होता है किसका, लेजर का। ये हमने वैसे जो कैश बुक बनाई थी उसमें भी हमने सेम इस तरह से बनाया, लेकिन यहाँ जर्नल फोलियो की जगह उसमें लेजर फोलियो था, वो हमारी एक जर्नल का पार्ट था। लेकिन बनाने का तरीका वही है, टी फॉर्म इसकी बनती है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, लेजर कहेंगे। और लेजर में हर अकाउंट के लिए अलग एक पेज होता है। जैसे कि अब हम आगे देखते हैं, अब जितने ये अकाउंट हैं इन सभी के लिए अलग अलग अकाउंट हमें बनाना होगा। जैसे कैश अकाउंट है, कैश के लिए अलग होगा, राजू का अलग होगा, मुस्कान का अलग, कैपिटल का अलग, परचेज अलग, और यहाँ पर सेल्स अलग, डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग, और डिस्काउंट अलाउड का अलग। इन सभी के लिए हम अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बनाए हुए हैं, पहले इन अकाउंटों को हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये अकाउंट बनाया, ये क्या हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, यहाँ पर ये डेट, पर्टिकुलर, ये जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस। इसमें वही डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस। अब ये दूसरा कैश के अलावा आगे हमारा कौन सा अकाउंट था, राजू का। अब यहाँ हमने राजू का अकाउंट बना लिया। राजू में डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, और ये अमाउंट रुपीस। राजू के बाद में अगले हमारे क्या आती है, मुस्कान। ये हमने मुस्कान का अकाउंट खोल लिया, मुस्कान। ये इसमें भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो,
अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। मुस्कान के बाद में हमारी आती है ये कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया, कैपिटल अकाउंट, ये डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस। ये पहली एंट्री में हमारे कितने हैं, ये 4 अकाउंट खुले हुए हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर 3 तरह की एंट्री हैं, इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो हमारी ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री का करने का तरीका अलग है। एक हमारी सिंपल एंट्री है, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। और तीसरी हमारी है कंपाउंड एंट्री, यानी मुस्कान अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। आसान है, अगर हम कहें तो इस बुक का, आपके अकाउंट की बुक का सबसे आसान जो पोर्शन है वो आपका लेजर अकाउंटिंग ही है। बहुत आसानी से इसे करते हैं। अब मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो ओपनिंग एंट्री होती है उसकी हम कैसे जर्नल पोस्टिंग करते हैं। तो जो अकाउंट हमारे डेबिट किए गए हैं उन अकाउंट के डेबिट साइड में, जैसे कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट में ये हमारे बैलेंसेज हैं, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, अभी बैलेंस है। तो इनमें हम क्या, टू बैलेंस BD, ओपनिंग एंट्री हमारी क्या 1 अप्रैल की, टू बैलेंस BD। ये कैश का बैलेंस हमारा दिया गया है 20,000 रुपीज़, ये 20,000 रुपीज़। इसी तरह से राजू का भी, हमारा राजू का भी क्या डेबिट बैलेंस है, तो इसके भी डेबिट में हम टू बैलेंस BD लिख देते हैं। ये हमारा कितना दिया गया है, ये 5,000 रुपीज़ का है। इसके अगला अकाउंट आता है मुस्कान। मुस्कान का क्रेडिट बैलेंस है, तो मुस्कान के क्रेडिट साइड में, ये मुस्कान अकाउंट है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाई बैलेंस BD। ये मुस्कान का 3,000 रुपीज़। अच्छा, एक बात और समझ लें कि यहाँ पर हमारा एक टू लिखने का और बाई लिखने का एक पुराना प्रचलन चला आ रहा है। आजकल अगर आप इनको टू और बाई को ना भी लिखते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री हो जाती है। और अगला अकाउंट हमारा कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट के भी क्रेडिट में क्या है, बाई बैलेंस। ये आपने कैश बुक में भी सीख लिया था कि हम डेबिट में 2 लगाते थे और क्रेडिट में बाई लगाते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई थी हमारी 22,000। इस तरह से हमारी जो ओपनिंग एंट्री है उसकी हमारी लेजर पोस्टिंग हो जाती है। अब जो अगली सिंपल एंट्री है, अब उसकी हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। अब ये 2 अकाउंट, एक परचेज अकाउंट और दूसरा मुस्कान अकाउंट। अब पहले हम परचेज अकाउंट, इसको याद रखने का तरीका, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट के डेबिट में टू मुस्कान अकाउंट। इसको सिंपल तरीका क्या है, बिल्कुल, यानी परचेज अकाउंट के डेबिट में ये हमारा क्या है, एक अकाउंट और बना लेते हैं हम आगे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, यहाँ पर ये डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस, ये हमारा परचेज अकाउंट हो गया। तो परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट है। तो हम यहाँ परचेज अकाउंट के डेबिट में क्या लिख देंगे, विपरीत अकाउंट का नाम। परचेज अकाउंट के डेबिट में टू मुस्कान, यानी टू मुस्कान, ये हमारे 10,000 ये अमाउंट हो जाएगी, ये इसकी पोस्टिंग होगी। लेकिन साथ में या मुस्कान का अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। हालांकि हम इसके पीछे क्रेडिट लिखते नहीं है, लेकिन मुस्कान का अकाउंट क्या है, ये क्रेडिट है। ये तो आप समझते हो क्योंकि डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखा हुआ, क्रेडिट वालों का हमने क्रेडिट में लिखा होता है। तो यहाँ पर मुस्कान का अकाउंट क्या है, क्रेडिट अकाउंट है उसका। तो मुस्कान अकाउंट के क्रेडिट में, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट था तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखा था। मुस्कान अकाउंट क्रेडिट है तो मुस्कान अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे, यानी ये मुस्कान का अकाउंट है, इसके क्रेडिट में लिखेंगे हम बाई परचेज, बाई परचेज अकाउंट, ये हमारे 10,000। अब देखिए हमने इसको परचेज अकाउंट डेबिट था तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखा, लेकिन नाम विपरीत अकाउंट का लिखते हैं, जैसे हम कैश बुक में लिखते थे विपरीत अकाउंट का नाम, सेम वही तरीका है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो परचेज अकाउंट के हमने क्या लिखा था, डेबिट में टू मुस्कान अकाउंट, और मुस्कान अकाउंट के क्रेडिट में हमने क्या लिखा था, बाई परचेज अकाउंट 10,000 रुपीज़। यानी जो अकाउंट डेबिट है तो उसके डेबिट में लिखा जाएगा, जो अकाउंट क्रेडिट है उसके क्रेडिट में लिखा जाएगा, लेकिन नाम विपरीत अकाउंट का आता है।
अब नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हमने कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारे बना हुआ है पहले से, अब दोबारा नहीं बनाएंगे एक अकाउंट को, एक अकाउंट एक बार ही बनाएगा। टू कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट। ये कितने रुपए की सेल्स है, ये हमने कैश अकाउंट है 15,000 रुपीज़ की, ये 15,000 रुपये की हमने यहाँ पर सेल कर दी, तो हमने ये 15,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख दिया। दूसरा अकाउंट क्या है हमारा, सेल्स अकाउंट है, और सेल्स अकाउंट के क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट में लिखेंगे। तो एक सेल्स अकाउंट हम यहाँ पर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट, इसमें वही डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब सेल्स अकाउंट के क्या है, क्रेडिट में, यहाँ पर क्या था, ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्या है, क्रेडिट है ये, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे। सेल्स अकाउंट ये है, इसके क्रेडिट में। विपरीत अकाउंट का नाम बाई कैश, कितना लिखेंगे, 15,000। ये हो गया कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाई कैश अकाउंट। ये हमारा बिल्कुल विपरीत अकाउंट का नाम लिखते हैं, क्योंकि अगर हम सेल्स अकाउंट में यहाँ पर सेल्स ही लिख दें तो ये सेल्स अकाउंट ऊपर लिखा हुआ, नीचे सेल्स, ये पता नहीं लगेगा कि ये पैसा जो सेल्स हुई है वो हमारी कैश हुई है, नकद हुई है, उधार हुई है, कैश हुई है। तो सेल्स अकाउंट हम पता लग गया सेल्स हुई है, हमारी नकद हुई है। तो इस तरीके से इसमें विपरीत अकाउंट का नाम लिखा जाता है। अब अगली हमारी जर्नल एंट्री है मुस्कान डेबिट टू कैश और डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये क्या है, हमारी कंपाउंड एंट्री आ गई। कंपाउंड एंट्री में क्या करेंगे, तरीका बिल्कुल वही है, मुस्कान के डेबिट में टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी अगर दो अकाउंट है तो कोई बात नहीं, दो को लिख कर देंगे हम। तो यहाँ मुस्कान का ये अकाउंट बना हुआ है, मुस्कान के अकाउंट में टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये दोनों एंट्री हमें कर दी जाती हैं। तो ये क्या है, मुस्कान के डेबिट में टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू कैश कितने का है, ये हमारा 12,500, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का है, ये हमारे 500 का। तो इनका टोटल हमारा क्या 13,000 आ जाता है, और मुस्कान डेबिट कितने से, 13,000 से। तो इन दोनों के टोटल से उसका डेबिट करना, डेबिट हमारा 13,000 से हो जाता है। तो इसमें कैश से कितने से किया, 12,500, और डिस्काउंट रिसीव 500, तो टोटल ये डिस्काउंट मुस्कान डेबिट हो चुकी है 13,000 से। अब कैश अकाउंट क्रेडिट है यहाँ पर, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में करेंगे। ये रहा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में नाम विपरीत अकाउंट का आएगा, यानी नाम किसका, मुस्कान का, बाई मुस्कान। अच्छा, यहाँ पर कई बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट है तो उसके कैश अकाउंट के क्रेडिट में डिस्काउंट लिख देते हैं, वो नहीं लिखना हमें। इसके विपरीत में जो अकाउंट है कैश अकाउंट की, ये तो साथ का अकाउंट है, कैश अकाउंट भी क्रेडिट है, डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट में डिस्काउंट अकाउंट नहीं आएगा। कैश अकाउंट में क्या, इसके विपरीत जो डेबिट का अकाउंट है वो उसका नाम लिखा जाता है, यानी कैश अकाउंट में बाई मुस्कान, बाई मुस्कान हमने लिख दिया। ये कितने से आ जाएगा, जितने से यहाँ पर मुस्कान में हमने टू कैश लिखा था उतने से बाई मुस्कान कैश में बाई मुस्कान आ जाएगा 12,500। एक अकाउंट और रह जाता, अब ये डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसके लिए हम एक अकाउंट और बना लेंगे, यानी ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसमें वही डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, रुपीज़ में। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमने क्रेडिट किया हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में क्या अमाउंट, अकाउंट का किसका नाम लिखेंगे, बाई मुस्कान। जो डिस्काउंट दिया किसका, मुस्कान, जो मिला हमें डिस्काउंट, ये मुस्कान से मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट क्या क्रेडिट है, क्रेडिट में बाई मुस्कान, तो डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में बाई मुस्कान, ये कितने, ₹500 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी इसकी पोस्टिंग हो जाती है। इनके हम डेट जैसे रहेगी डेट डाल दीजिए। मुस्कान के यहाँ पर ये कितनी थी, 20, ये भी हमारी कितनी है, ये डेट थी 12 अप्रैल, और किसके में लिखी थी हमने, कैश में
मुस्कान में ये 12 अप्रैल 2020 ये हमारे इसकी डेट हो जाती है। अब नेक्स्ट एक एंट्री आती है, ये राजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब राजू के डेबिट में टू सेल्स, राजू का अकाउंट ये रहा, राजू के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट। इसमें बहुत ही आसान है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। 8,000 रुपीज़ की हमने यहाँ पे सेल कर दी, तो साथ में सेल्स अकाउंट टू सेल्स हुआ तो सेल्स अकाउंट में भी आएगा, भूल मत जाना। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि एक जगह तो एंट्री कर देते हैं, दूसरी जगह करना भूल जाते हैं, लेकिन दोनों जगह एंट्री हमें इस करनी होती है। तो सेल्स अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। इसमें देखिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्या है? ये क्रेडिट है। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाई राजू, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाई राजू ये 8,000। ये हमारी डेट क्या है? डेट है इसकी 17th। और जो कैश सेल पहले की थी हमने ये 5 अप्रैल की थी, ये 5 अप्रैल 20, ये 17 अप्रैल 20। अब अगली जो एंट्री हमारी ये क्या? राजू डेबिट टू सेल्स। तो राजू में हमने कर दिया, राजू के डेबिट में टू सेल्स, और सेल्स में कर दिया बाई राजू 8,000 से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजू, यानी कैश के भी डेबिट में और डिस्काउंट अलाउड के भी डेबिट में। क्या लिखना हमें? टू राजू लिखना है। तो कैश के भी डेबिट में टू राजू, ये कितना है? टू राजू 6,800, अमाउंट वही लिख देंगे 6,800। दूसरा अकाउंट क्या है हमारा? डिस्काउंट अलाउड। एक डिस्काउंट अलाउड भी अकाउंट खोल लीजिए। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इसके भी डेबिट में क्या लिख देंगे? ये डेट हमारी 28 अप्रैल 20, ये क्या? 28 अप्रैल 20। सेल्स हमारी 15 को थी, ये 15,000 की, ये 5 तारीख 5 अप्रैल 20 को। अब डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में क्या लिखना हमें? टू राजू। डिस्काउंट के डेबिट में टू राजू 200, ये हमारे लिखे 200 रुपीज़। अब राजू के क्रेडिट में लिखेंगे हम। राजू के क्रेडिट में क्या लिखना है? बाई कैश और बाई डिस्काउंट अलाउड। राजू का अकाउंट ये रहा, बाई ये 28 अप्रैल को, बाई कैश अकाउंट और बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये कैश 6,800 और डिस्काउंट अलाउड में 200 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउड में 200 रुपीज़। तो इस तरीके से अब हमारी क्या है, इसके जर्नल पोस्टिंग करने का ये तरीका है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान है। ये क्या? मुस्कान का अकाउंट है, मुस्कान से अकाउंट, राजू का अकाउंट। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप आता है वो इनका बैलेंस करने का है। जो रियल अकाउंट होते हैं और जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, इनका हम बैलेंस निकालते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं इनको हम एक ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बंद कर देते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स में आएंगे ये, तो वहाँ पर देखेंगे कौन से अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से बंद किए जाते हैं और कौन से अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अभी आज हम केवल जो रियल अकाउंट है और जो पर्सनल अकाउंट है उनका हम बैलेंस निकालना सीखते हैं, किस तरीके से हम बैलेंस निकालते हैं। जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट क्या है? ये हमारा रियल अकाउंट होता है। तो इसके पहले जो रियल अकाउंट का ज़्यादातर डेबिट बैलेंस ही इनका ज़्यादा मिलेगा। तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि किस साइड में हमारा ज़्यादा अमाउंट है। तो आपको यहाँ 20,000, 15,000, 6,800 और इधर केवल 12,500। तो इसका मतलब क्या है? ये डेबिट साइड इसकी ज़्यादा है। तो आपने डेबिट साइड को पहले आप टोटल कर लेंगे। इसका डेबिट साइड का जो हमारा टोटल है जब आप करेंगे तो ये आ जाता है 800 रुपीज़, 141,800। अब देखिए हमारी परंपरा क्या है, यहाँ से समझना है इसको। कैश बुक में हालांकि आप इस तरह से बैलेंस निकालना सीख गए हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से इसे बता देता हूँ। अब जो ये अमाउंट आया है, इसी अमाउंट को हम दूसरी तरफ भी लिखते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट होता है
दोनों तरफ वही अमाउंट लिखा जाता है 41,800। अब दिक्कत ये आती है कि आप कहेंगे ये तो हमारा 12,500 है और यहाँ पर आपने 41,800 लिख दिया। हाँ बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर इनका बैलेंस, जैसे हम क्या तराजू का बैलेंस करते हैं ना, एक तरफ ज़्यादा वजन है दूसरी तरफ कम वजन है, तो जो अंतर होता है उसको उतना और रख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ तो 5 किलो रखा हुआ है और एक तरफ 2 किलो रखा हुआ है, तो दूसरी तरफ अगर 3 किलो और रख दें हम तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा हमारा। तो हमें दोनों तरफ अब ये कितना करना है 41,800 करना है। तो यहाँ पर एक ऐसा अमाउंट हम लिखेंगे जिससे कि हमारे दोनों साइड बराबर हो जाएं, और इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो इसको बैलेंसिंग फिगर कहते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस CD, जो शुरुआत में BD लिखा जाता है और एंड में CD लिखा जाता है, यानी कैरिड डाउन। इस बैलेंस को हम आगे ले जाएंगे अगले साल के लिए, अगले महीने के। अब जैसे हमने एक महीने का बनाया है अकाउंट, तो ये अगले महीने इसमें ये बैलेंस आ जाएगा। अब बैलेंस कितना आएगा, इसमें से 41,800 में से 12,500 अगर हम घटा देते हैं तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आती है। इससे उतने लिखने से दोनों तरफ जो हमारा बराबर बराबर बैलेंस बन जाता है। तो देखिए कितना लिखेंगे, 5 और 3 8, हासिल कोई नहीं, 2 और 9 11, हासिल 1 2, ये 29,300 ये क्या आ जाती है हमारी बैलेंसिंग फिगर है। और ये इसे हम अगले साल अगले महीने की शुरुआत में ले जाएंगे और वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं टू बैलेंस BD। ये हमने कैश बुक में इस तरह से किया था, तो ये क्या लिखा जाएगा टू बैलेंस BD। अब ध्यान एक चीज़ और देखनी है कि आप कहेंगे कि ये क्या है, इसका बैलेंस अगर मैं आपसे पूछूं ये 29,300 डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है इनका, तो आप कहेंगे सर ये तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारी क्या डेबिट साइड है और ये हमारी क्या क्रेडिट साइड है। तो आप कहेंगे 29,300 सर ये तो हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं, इसके क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन नहीं, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है। जिस साइड का ज़्यादा टोटल होता है बैलेंस तो वही माना जाएगा। अब इसका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड थोड़ी है, ये तो हमने बैलेंस करने के लिए लिखा है ना क्रेडिट में, तो इधर ये क्रेडिट कम था तभी तो हमने क्रेडिट में लिखा है। तो इसका रियल में जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस कहलाता है। तो यहाँ पर कैश का क्या है 29,300 का अगर हम बैलेंस लिखेंगे आगे चल के तो लिखेंगे कि इसका डेबिट बैलेंस है। कैश का डेबिट बैलेंस हमारे पास कितना है 29,300। इसी तरह से अब राजू का जो अकाउंट है इसका भी आप बैलेंस निकाल कर लीजिए। बैलेंसिंग हम किस तरह से करते हैं, ये जैसे वही तरीका, पहले जिसका टोटल ज़्यादा होता है इस तरह 5,800 इधर 6,800 एंड ये 5,000 और 8,000, ये कितना आ जाता है 13,000। दूसरी साइड में हम वही 13,000 लिख देंगे 13,000। अब इसमें से इनका जो टोटल है उसे आप घटा दीजिए। इसका टोटल घटाने का तरीका देखिए बहुत आसान है, 8 और 2 10, और अगर हम 0 लिख देते हैं 10 ही हो जाएगा, ये 0 होगी। हासिल 1 लग गया, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13,000। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बाई बैलेंस CD, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। और अगर अगला महीना आता है, जैसे मान लीजिए ये क्या अप्रैल का महीना था, तो 1 मई को ही हमारा क्या हो जाता है ये टू बैलेंस BD कहलाएगा ये हमारा, ये 6,000 रुपीज़। इस तरह से अब आप कह सकते हैं जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही रियल बैलेंस होता है कि राजू का हमारा क्या डेटर है, राजू के डेबिट साइड का राजू का डेबिट बैलेंस है कितने का 6,000 का, यानी ये 6,000 हमें अभी उससे पैसा और लेना है। तो इस तरीके से हम बैलेंस निकाल लेंगे। अब सभी का आप बैलेंस ऐसे निकाल सकते हैं। मुस्कान का बैलेंस निकाल लीजिए, मुस्कान का टोटल कौन सा ज़्यादा है आप देखेंगे, अरे इधर भी 13,000 इधर भी 13,000, तो 13,000 हम दोनों तरफ लिख देंगे। इसका बैलेंस हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर बैलेंस CD कुछ नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर कुछ है ही नहीं, पहले इसका बराबर है। बराबर का मतलब क्या, ना मुस्कान से कुछ लेना ना उससे हमें कुछ अब देना। उसके पास पहले हमारे जो बैलेंस था वो 3,000 का था, उससे परचेज और कर ली थी हमने 10,000 की, और उनका हमने पूरा पेमेंट कर दिया था, कुछ हमारा डिस्काउंट हमें मिल गया था। अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दोनों साइड बराबर होने का मतलब क्या, कोई लेना देना ना होना। अब यह क्या हमारी कैपिटल है, कैपिटल का क्या है क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट में कितने लिखे हुए हैं 20,000 रुपीज़, इसको हम डेबिट साइड में वही लिख देंगे 22,000 रुपीज़। अब यहाँ पर ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं घटाएंगे, हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी 22,000 से हमारी क्या आ जाती है, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, यानी बाई बैलेंस CD। इस तरह से इसका बैलेंस निकाल दिया।
अब परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इनका वास्तव में हम बैलेंस नहीं निकालते हैं, बल्कि इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ये बात आगे सीखेंगे हम। इनको दो तरह के जैसे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि गुड्स को, जो माल तैयार करते हैं हम, तैयार करने तक के जो खर्चे होते हैं, यानी फैक्ट्री तक के, खरीदने से लेकर माल को फैक्ट्री में तैयार तक करने के जो खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट से बंद करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या, परचेज हमारा शुरू का ही खर्चा है, माल को तैयार होने से पहले का खर्चा है, तो यहाँ पर ये 10,000 रुपीज़ हम करेंगे। दूसरी तरफ भी हम क्या 10,000 रुपीज़ लिख देते हैं, 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर बाई बैलेंस CD की बजाय जो बैलेंसिंग फिगर है, तो ये बैलेंसिंग फिगर ही, लेकिन यहाँ पर बाई ट्रेडिंग अकाउंट हम लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 रुपीज़। इसी तरह सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या सेल माल को बनने के बाद जो नहीं, ये भी हमारे क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। ये माल जो बेचते हैं, सेल्स अकाउंट हमारे क्या ट्रेडिंग अकाउंट से इसे हम बंद कर देते हैं। ये हमारी इनकम होती है, ये 15,800 और 23,000, और दूसरी साइड में भी हमारे क्या लिख जाएगी 23,000। इसमें ये ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों लिखते हैं, ये आगे चल करके हम इनको और ज़्यादा क्लियर करेंगे, वहाँ पर सीखेंगे इन्हें। टू ट्रेडिंग अकाउंट 23,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बंद करते हैं। आपको केवल अभी इतना समझ लीजिए कि हमने बैलेंस ही निकाला हुआ है, इसके में आपको ज़्यादा नहीं उलझना कि ट्रेडिंग अकाउंट किनको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किनको करेंगे। आप अभी इनको सभी को क्या बैलेंस मानकर चलिए। ये 500 टू P&L अकाउंट, इसलिए P&L अकाउंट में चला जाता है 500 रुपीज़, ये बैलेंस। इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज़, दूसरी तरफ हमने लिख दिया इसका टोटल 200 रुपीज़, और बाई P&L अकाउंट ये हमारा आ जाता है 200 रुपीज़। इस तरीके से आज हमने क्या है कि जर्नल एंट्री करनी भी, फिर जर्नल एंट्री से हमें क्या लेजर पोस्टिंग करनी, लेजर पोस्टिंग के बाद में फिर बैलेंस निकालना, ये हमने आज अभी सीख लिया है। लेकिन इसके बाद में एक पॉइंट और रह जाता है, एंड में हम ये गलती ढूंढने के लिए, कोई हमारी गलती तो नहीं रहेगी, कहीं टोटल में कहीं कोई एंट्री छूट तो नहीं गई करनी, या कहीं कोई टोटल तो हमारा गलत नहीं हो गया है, कहीं कोई एक एंट्री एक तरफ कर दी और एक तरफ हमने नहीं किए। तो ऐसी गलतियों को देखने के लिए हम क्या एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस भी बहुत आसान है हमारा। इसमें जैसे ये हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। यहां पर नेम ऑफ द अकाउंट, और ये हमारा लेजर फोलियो इसमें आ जाता है। लेजर में किस पेज पर ये अकाउंट है, ये अमाउंट, डेबिट अमाउंट इधर आ जाते हैं, और ये अमाउंट लिखा जाता है यहाँ पर। जो क्रेडिट जिनका बैलेंस हो इधर लिख दिया जाता है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जिनका हमने बैलेंस निकाला है, अब जो हमारे पास में ये अकाउंट है, जैसे ये कैश अकाउंट है, तो यहाँ पर हम अकाउंट के नाम में हम क्या लिख लेंगे, कैश अकाउंट। अब जैसे मैंने बताया था, ये बैलेंस शीट क्या क्रेडिट साइड में, लेकिन इसका बैलेंस क्या वास्तव में डेबिट बैलेंस है, तो इसको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, ये 29,300। इसी तरह से राजू है, राजू का क्या बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ, तो इसका भी रियल बैलेंस क्या है, बैलेंस BD जैसे हमने इसका निकाल के देखा था, तो डेबिट साइड में है। तो इसका राजू का भी क्या बैलेंस है, ये राजू अकाउंट लगाना है इनके साथ में कोई ज़रूरी नहीं है, 6,000 रुपीज़, ये भी हमारे क्या डेबिट में आ जाएगा। इसके बाद में क्या मुस्कान का डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है, तो मुस्कान का अकाउंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम। फिर आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट डेबिट में, तो इसका क्या है क्रेडिट बैलेंस है, ये
क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 22,000। इसके बाद आता है फिर हमारा परचेज। परचेज का क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे हम, कितना है ये 10,000, तो 10,000 डेबिट साइड में ये आ जाएगा 10,000। इसके बाद में आता है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या है हमारा, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट का इसके ज़्यादा, क्योंकि ये डेबिट में लिखा हुआ है तो इसका क्या क्रेडिट बैलेंस होता है, ये 23,000। क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम 23,000। सेल्स के बाद में आता है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना है ये हमारा, ये इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे हम 500 रुपीज़। इसके बाद में डिस्काउंट अलाउड। अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड का क्या, डेबिट साइड ज़्यादा है तो इसके डेबिट साइड में लिखेंगे हम 200 रुपीज़। और इसके बाद अब हम टोटल करके देखेंगे। ये ट्रायल बैलेंस हम कोई साल के एंड में नहीं बनाया जाता, बल्कि इसको किसी महीने के एंड में कभी जब हम बैलेंस देखना होता है, इनका बैलेंस निकाल करके चेक करना होता है कि बैलेंस हमारे ठीक है या नहीं है, तो हम ट्रायल बैलेंस कभी बीच में भी बना सकते हैं। अब इनका आप टोटल करके देख लीजिए। ये 500, 5 2 5 4 45,500। इस साइड का आप टोटल कर लीजिए, 3 और 2 500, 9 6 15 का 5 का लगाए, 2 और 1 3 और 1 4, तो दोनों तरफ का जो टोटल है हमारा 45,500। इसका मतलब है कि हमारे जो इसमें कोई गणित की, कोई टोटल की, कोई छूटने की कोई भी गलती हमारी इसमें नहीं है, हमारे ये ठीक है। तो अब आप इसको समझे कि हमारा जो प्रोसेस किस तरीके से चलता है इसका, कि सबसे पहले जैसे कोई हमारी ओपनिंग एंट्री की हम जर्नल पोस्टिंग कर लेते हैं, जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद में जितने भी जो ट्रांजैक्शन है उन सबको पहले हम जर्नल में लिखते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उनको। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद में जितने भी अकाउंट है सभी अकाउंटों के सभी के लिए अलग अलग हम अकाउंट खोलते हैं और अकाउंट में उनकी लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। लेजर पोस्टिंग करने के बाद में क्या, उनका फिर बैलेंस निकाला जाता है। बैलेंस निकालने के बाद में इनका हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस केवल हमारा क्या चेक करने के लिए होता है कि हमारी कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर ये दोनों साइड मिल जाती है तो फिर इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक ये हम कह सकते हैं, पूरा पक्का तो नहीं कह सकते, कुछ गलतियाँ ऐसी होती है कि इससे पकड़ में नहीं आती। मान लीजिए कोई एक एंट्री थी, दोनों तरफ हम करना भूल गए तो उस बैलेंस हमारा मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली इसमें गलतियाँ जो हमारी है वो हमारी पकड़ में आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।